यह कहानी दो लड़कियों की है और दोनों बहनें रहती हैं। एक का नाम सीता रहता है और एक का नाम गीता रहता है। सीता जहाँ बहुत ही अच्छे दिल की होती है, वहीं गीता बहुत ही चालाक और चंट टाइप की होती है। और उसके माता पिता दोनों के लिए रिश्ता देखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वह दोनों ही शादी के लायक हो गई रहती हैं। जिसमें से गीता बड़ी रहती है और सीता छोटी रहती है। अरे गीता, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है और वह बहुत ही अच्छे घर का है। क्या मैं तेरी बात वहाँ पे चला दूँ? बोल। वह लोग बहुत ही अमीर हैं, जैसे कि तुम्हें पसंद आएगा। पिताजी, मुझे एक अमीर घर के लड़के से शादी करनी है। अगर वो लोग अमीर हैं तभी मैं शादी करूँगी, और गरीब रहेंगे तो मैं शादी नहीं कर पाऊँगी। आप लोग को कोई और देखना पड़ेगा। नहीं बेटा, वो लोग बहुत ही अमीर हैं और तुझे यह रिश्ता बहुत ही पसंद आएगा और तू वहाँ जाकर राज करेगी। चिंता मत कर, मैं हूँ ना। इसी तरह गीता की शादी एक बड़े घर में होती है, जहाँ पे बंगला और गाड़ी सब कुछ रहता है। और वहीं पर गीता शादी कर कर चली जाती है। गीता का पति बहुत ही शराबी रहता है। गीता की शादी करने के बाद श्यामलाल पर बहुत ही कर्जा आ चुका था, क्योंकि उसने अपनी बड़ी बेटी का शादी बहुत ही धूमधाम से किया था, जिसकी वजह से बहुत ही खर्च हो गया था। क्या हुआ जी, आप इतनी चिंता में क्यों हो? कब से मैं आपको देख रही हूँ। क्या बताऊं भगवान, गीता की शादी करने में मेरे पूरे पैसे खत्म हो गए हैं और मैं कर्जा में डूब गया हूँ। और सीता भी शादी के लायक हो गई है। अब मैं उसकी शादी कैसे करूँगा? उसके लिए मैं बड़े घर कैसे ढूंढूंगा? और हाँ, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी दोनों बच्चियाँ खुश रहें और बड़े घर में जाएं, लेकिन यह नहीं कर पाऊँगा। कोई बात नहीं बाबूजी, आप जहाँ शादी करवाएंगे मैं वहीं पे कर लूँगी। मुझे आप दोनों के आशीर्वाद की केवल ज़रूरत है, बड़े घर की नहीं। आप लोग को जो करना है कीजिए, चिंता मत करिए आप लोग। ऐसे ही समय बीतता है और सीता की शादी हो जाती है और वह बहुत ही गरीब घर में शादी होती है उसकी। सीता की सासू माँ और पति बहुत ही अच्छे होते हैं, उससे बहुत ही प्यार करते हैं। देखो सीता, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें प्यार बहुत दे सकते हैं। तुम्हें अपनी रानी की तरह रखेंगे। तुम मेरी बेटी से कम नहीं हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमसे ज़रूर करना। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरी करने में पूरी सहायता करूँगी। और वहीं दूसरी तरफ उसका पति उसे बहुत ही डांटता था। सुन गीता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। अगर आप किसी और से ही प्यार करते थे तो आपने मेरे साथ शादी क्यों किया? आखिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया? आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, और ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। इस तरह दोनों बहुत ही लड़ रहे थे। मैंने तुझसे शादी केवल दहेज के लिए किया था, क्योंकि तेरे बाप बहुत ही अमीर था और वह बहुत दहेज दे रहा था, इसलिए मैंने शादी किया। मुझे केवल पैसों से प्यार था, तुझसे नहीं। और तू इस घर को छोड़कर चली जा। और वहीं दूसरी तरफ सीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार के अलावा कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अपनी रानी जैसे समझता हूँ और इस घर में तुम रानी की तरह ही रहोगी। अगर तुम्हें जो कुछ आएगा मुझसे ज़रूर बताना। आई लव यू। आई लव यू टू। कोई बात नहीं जी, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और पैसे से बढ़कर प्यार होता है। आप मेरे लिए ही काफ़ी हैं, और मैं इसी में इतना ही मैं खुश हूँ। अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ पर हो? तुम दोनों कहीं घूमने चले जाओ। नई नई शादी हुई है, कहीं बाहर जाकर घूम फिर कर यहाँ पर आओ। सीता को ले जाकर अच्छी अच्छी शॉपिंग करा देना, और हाँ, मेला वेला लगा है, वहाँ पर घुमा देना है। ठीक है राजू, मैं कुछ पैसे देती हूँ तुम्हें। वहीं दूसरी तरफ गीता की सास उसे बहुत ही डांट लगा रही थी। इस तरह दोनों बहनों की अलग अलग शादी होती है, लेकिन जहाँ एक खुशी होती है और वहीं दुखी होती है।
इसलिए हमें समय के साथ समझौता कर लेना चाहिए। हमेशा पैसों के लिए नहीं भागना चाहिए, क्योंकि प्यार पैसों से बढ़कर होता है।